नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और आज इस क्वेश्चन सीरीज का हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देखें। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट होती है नाइट्रोजन, तो 78% होती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है N2। ठीक है, और ये हमें क्रम याद करना होता है गैसों का। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, कितने परसेंट, 78%। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है वायुमंडल में, तो ये होती है 21%। ठीक है, इसके बाद होती है आर्गन। आर्गन कितने परसेंट होती है, तो जो आर्गन है इसका सिंबल AR होता है और ये 0.9% होती है। ठीक है, कितनी, 0.9%। और इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट क्या होता है, तो 0.03%। ठीक है, कितना, 0.03%। और इसके बाद होती है ओजोन। ठीक है, ओजोन यानी कि O3, और O3 की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखना 0.0006%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है आर्गन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आर्गन का मैं परसेंट तो आपको बता चुका हूँ, ये 0.93% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, अब देखिए निष्क्रिय जो गैस है इसकी यदि हम चर्चा कर लें तो निष्क्रिय गैस कोई अन्य नाम भी हैं। इसको अक्रिय गैस कहा जाता है, इसको दुर्लभ गैस कहा जाता है, या फिर इसको नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है, किसी भी नाम से पूछे आपको घबराना नहीं है। और जो निष्क्रिय गैसें हैं इनकी संख्या पूछी जाती है, तो इनकी संख्या कितनी है, तो निष्क्रिय गैसों की संख्या है 6। ठीक है, कौन कौन सी है, एक आर्गन, दूसरी हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। ठीक है, ये निष्क्रिय गैसें हैं। और इनमें से जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है, जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑर्गन पाई जाती है। और जो निष्क्रिय गैसें हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 6 है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। सरल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन जो हम फैक्ट समझते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बी है यहाँ पर भी 1942 लिखा है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, तो इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त आंदोलन किसको कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है। ठीक है, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो भारत छोड़ो नारा है ये किसने दिया। ठीक है, क्योंकि अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बोल दोगे कि ये महात्मा गांधी जी ने दिया, लेकिन नहीं, जो भारत छोड़ो नारा है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो नारा, इसको क्विट इंडिया बोलते हैं, किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा हीरा जो है ये पन्ना से निकाला जाता है। ठीक है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर हीरे की खदानें हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें पूरे संसार में, तो पूरे संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पूरे संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ठीक है, देखिए पूरे वर्ष में हर साल 121.7 मिलियन
121.7 मिलियन कैरेट हीरे का उत्पादन होता है, ठीक है, जिसमें से 40 मिलियन कैरेट जो है ये रूस अकेला उत्पादित करता है, ठीक है। तो हीरे के उत्पादन में यदि सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा है, रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। कितने, 4 जोनों में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जोन कौन कौन से हैं, तो देखिए जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। जोन 1 नहीं है, ध्यान रखना, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम खतरे वाला जोन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम खतरे वाला जो जोन है ये है जोन 2, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खतरे वाला जोन कौन सा है, तो जो जोन 5 है ये सबसे ज़्यादा खतरे वाला जोन है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के मध्य में काली नदी सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो काली नदी है इसके कुछ अन्य नाम हैं। तो इस नदी को महाकाल नदी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको महाकाल नदी भी कहा जाता है। और दूसरा, इस नदी को क्या कहा जाता है, तो इस नदी को जो है काली गंगा नदी भी कहा जाता है। और इस नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 नाम है, किसी भी नाम से पूछ लेता है तो आपको याद रखना है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो बेनिलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। ये इन 3 देशों का समूह है, इनको बेनिलक्स देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को किस विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, मतलब इसका गठन कब किया गया था। तो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ये जो सरकार है ये कब तक अस्तित्व में रही थी, मतलब ये सरकार कब तक चली थी, तो ये 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक चली थी। और यदि हम बात करें कि यहाँ पर बलदेव सिंह को किस विभाग का कार्यभार सौंपा गया था, तो बलदेव सिंह को रक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा विभाग लिखा है, तो शिक्षा विभाग किसको दिया गया था, तो सी राजगोपालाचार्य को दिया गया था, ठीक है। सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा विभाग दिया गया था। और फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको दिया गया था, तो लियाकत अली को, ठीक है, लियाकत अली को जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था। और लेबर डिपार्टमेंट यानी कि श्रम विभाग किसको दिया गया था, तो श्रम दिया गया था जगजीवन राम को, ठीक है, जगजीवन राम को जो है ये श्रम विभाग दिया गया था। चारों फैक्ट याद रखना है। और इसकी स्थापना और अस्तित्व कब तक रहा अंतरिम सरकार का, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसको गृह विभाग सौंपा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गृह विभाग किसको दिया गया था, सभी लोग जानते भी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इन्हीं ने जो है देशी रियासतों का एकीकरण किया था, इनको गृह विभाग सौंपा गया था, ठीक है। और यहाँ पर हम राजेंद्र प्रसाद की यदि बात करें तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था अंतरिम सरकार में। और जो आसिफ अली हैं इनको रेल विभाग सौंपा गया था, ठीक है, रेल विभाग दिया गया था। और जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं इनको विधि विभाग दिया गया था, कौन सा, तो इनको विधि विभाग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दुनिया की गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गॉडविन ऑस्टिन है इसको K2 भी कहा जाता है, ठीक है, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो K2 है ये काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो K2 की ऊंचाई जो है ये है 8611 मीटर। और यदि हम बात करें कि ये जो K2 है यह कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित है। कहाँ पर, ये कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित है, इसीलिए इसको K2 कहा जाता है, क्योंकि एक के आता है कश्मीर से और दूसरा के आता है काराकोरम से, ठीक है। और हम बात करें यदि कि दुनिया की, ये तो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये है 8848 मीटर, ठीक है। और ये किस रेंज में आता है, तो ये हिमालय रेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है,
हिमालय की निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो हिमालय की सर्वाधिक चौड़ी श्रेणी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी श्रेणी है लघु हिमालय श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? तो जो लघु हिमालय श्रेणी है इसकी चौड़ाई जो है ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। और जो लघु हिमालय श्रेणी है इसका एक अन्य नाम है, तो इसको महाभारत रेंज भी कहा जाता है, ठीक है, महाभारत रेंज भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी 1947 को, कब? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। कब तक? 30 जून 1948 तक। लेकिन इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरित कर दी थी, ठीक है। हम कब स्वतंत्र हो गए थे? 15 अगस्त 1947 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं इन्होंने चतुष्वर्णीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था तथा जातीय सम्मिश्रण को रोका था। तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो जो पीसो है ये मैक्सिको देश की मुद्रा है, ठीक है। कहाँ की है? मैक्सिको देश की मुद्रा है। यहाँ पर हम बात करें दक्षिण कोरिया जो देश है इसकी मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वॉन जो है यहाँ की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है एन। और जो इटली है, इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक ही राज्य में फैली हुई पर्वत श्रेणी है अजंता पर्वत श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है, ठीक है। कहाँ पर? केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। यदि हम बात करें यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी की, तो इसका विस्तार जो है गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक चलता है, ठीक है। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। और जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में है। लेकिन जो अजंता है इसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है। किस राज्य में है? तो केवल महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटेन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सिरिल रैडक्लिफ को बनाया गया था। किसको? सिरिल रैडक्लिफ को बनाया गया था। और इन्हीं के नाम पर, ठीक है, जो रैडक्लिफ हैं इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए जो केंद्रीय कर होते हैं इसमें जो निर्णय करने का अधिकार होता है कि राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी इन करों में, तो किसके पास होता है? तो ये होता है वित्त आयोग के पास। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की बात हुई है। तो जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। कब? 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे ये पूछा जाता है। तो केसी नियोगी, ठीक है, केसी नियोगी जो हैं ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष जो प्रयोग किया जाता है वो है 2011 से 2012। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसको किसकी अनुशंसा पर अपनाया गया? तो इसको CSO की अनुशंसा पर अपनाया गया। CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है। तो इसको कब अपनाया गया ये भी पूछा जाएगा। तो इसको अपनाया गया था 2015 में, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर आपके नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप वीडियो कितने बजे डालते हैं, कितने बजे आपकी क्लास होती है।
तो रोज़ सुबह 7 बजे, कितने बजे, रोज़ सुबह 7 बजे आपको आ जाना है चैनल पे। नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, इसमें यार मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई इशू नहीं है, ये यूट्यूब की गलती है। यूट्यूब की कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उनके कारण जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो लेकिन आपको चिंता नहीं करना, जिसको वीडियो देखना है, जिसको वीडियो पसंद है, वो चैनल विजिट कर सकता है यूट्यूब पे। उसको क्या करना है, सर्च करना है फ्री एजुकेशन, और हमारा चैनल खुल जाएगा, तो आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है ये अनुच्छेद 39 ए यानी कि आर्टिकल 39A से रिलेटेड है। देखिए जो अनुच्छेद 39A है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है। तो जो इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड होती है वो मापी जाती है GBPS में, ठीक है। GBPS से मतलब क्या है, तो गीगाबाइट पर सेकंड में। अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो KBPS में भी मापी जाती है, KBPS, ठीक है। और ये MBPS में भी मापी जाती है, ठीक है। MBPS में भी मापी जाती है, किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड और गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो तीनों में जो है इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के माउस का जो आविष्कार है ये किया था डगलस एंगलबर्ट ने। किसने, डगलस एंगलबर्ट ने जो कंप्यूटर का माउस होता है उसका आविष्कार किया था। कब किया था, तो इन्होंने जो है माउस का आविष्कार 1960 में किया था। और इसको पेटेंट कब करवाया था अपने नाम पे, तो इन्होंने 1970 में अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया था। और जो माउस है, ठीक है, ये माउस क्या है, तो कंप्यूटर की एक यूनिट इनपुट डिवाइस है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। तो अविश्वास का प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था, तो GV मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। और कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1954 में, ठीक है। लेकिन जो अविश्वास का प्रस्ताव है इसको लोकसभा ने निरस्त कर दिया था। और जो GV मावलंकर हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। किसने, जहांगीर ने करवाई थी। और ये जो अर्जुन देव हैं ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्थायी सेना किसने रखी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, ठीक है, दूसरे नंबर के शासक थे। और यदि हम बात करें यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहा जाता है। तो खगोलीय इकाई कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में AU कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है। पृथ्वी का जो केंद्र है और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है, ठीक है। और यह कितनी होती है लगभग, तो ये होती है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। और इसे ही स्थायी मानकर सौर मंडल की अन्य दूरियों को मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बारे में जितने भी डिटेल पता हो, जैसे इनकी सैलरी कितनी होती है, इनकी जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, मतलब जितनी भी डिटेल आपको पता है वो सारी आप लिख दें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके दोस्त हों सभी को सेंड करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों जो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आपको पता है। तो यदि आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो इनको भी देखें, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं आप, प्ले लिस्ट को विजिट करके। प्ले लिस्ट की लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपोर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।